नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटी डिसीजंस। तो कैपेसिटी रिलेटेड फैसलों की अहमियत हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये 8 पॉइंट्स हैं। हम बताएंगे कि जो हम फैसले करते हैं कैपेसिटी रिलेटेड वो हम पर कैसे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाऊँ इसको, और फिर उसको हम रिलेट कर रहे होंगे इस एग्जाम्पल के साथ, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो फर्ज करें हमारी कंपनी है जो कि सूट केसेस बनाती है, और हमारे पास अगले महीने एक सूट केसेस का ऑर्डर आया कि हमने 2000 सूट केसेस बना के देने कस्टमर को। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कैपेसिटी असेसमेंट की, और असेसमेंट के बाद हमने डिसीजंस कुछ लिए। अब उन डिसीजंस के बाद हमारे पास तीन नतीजे अखज़ हो सकते हैं। ठीक है, और वो ये तीन है। ठीक है, सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमसे जो डिमांड की गई थी 2000 सूट केसेस की, उसके अगेंस्ट जो हमने अरेंजमेंट की, कैपेसिटी के जो फैसले किए, यानी रिसोर्सेज जो अलाइन किए, वो उसके बराबर ही थे। ठीक है, इस एग्जांपल अगर हम ज़्यादा डिटेल से देखें तो कुछ ऐसी होगी कि इसके लिए इन एक्चुअल हमें 20 वर्कर चाहिए थे, 15 में मशीन्स चाहिए थी। ठीक है, 40 डिफरेंट टाइप के हमारे पास टूल्स चाहिए थे, 10 डिफरेंट टाइप का मटेरियल चाहिए था, और एक हमें फैसिलिटी चाहिए थी जहाँ पर हम ये काम कर सकें। ठीक है, और जो हमने फ़ैसला किया था डिमांड को देखते हुए, वो तकरीबन इसके बराबर ही था, यानी कि 20 के अगेंस्ट 20 हमने एम्प्लॉयज़ ही हायर किए। सिमिलरली 15 मशीन्स, 40 हमारे पास टूल्स आ गए। ठीक है, एक फैसिलिटी आ गई, और 10 डिफरेंट टाइप की मटीरियल्स। एक आध ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला कि आप प्रॉफिट में रहे। प्रॉफिट में ऐसे रहे कि आपने 2000 की जो आपके पास डिमांड आई थी सूट केसेस की, वो भी पूरी की पूरी कर ली। आपको कोई इजाफी खर्चा नहीं देना पड़ा कहीं पे। आपकी जो रूटीन ऑपरेशंस थे वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हुए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दूसरे सिनेरियो में ये हो सकता है कि आपके पास डिमांड वही 2000 सूट केसेस की है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपने कैपेसिटी की, अरेंजमेंट की, रिसोर्सेज जो अलाइन किया, वो कुछ ज़्यादा ही कर दिए। ठीक है, यानी एक्चुअल नीड थी कि आप 20 वर्कर्स अरेंज करें, 15 मशीन्स अरेंज करें, 40 डिफरेंट टाइप के टूल अरेंज करें, 10 आपके पास डिफरेंट टाइप के मटीरियल्स हों। ठीक है, और एक आपको फैसिलिटी चाहिए ये बनाने के लिए। उसके अगेंस्ट जब आपने फैसले किए, ठीक है, और कुछ हायरिंग्स की, कुछ मशीन्स वगैरह लिए, वो ऐसे ले लिए कि आपने वर्कर्स जो हैं वो 30 हायर कर लिए। ठीक है, 21 आपने मशीन्स ले ली, 55 आपने डिफरेंट टाइप के टूल्स ले लिए, 15 आपने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स ले लिए, और दो फैसिलिटीज़ ले ली। ठीक है, तो आपको जहाँ पर रिक्वायर्ड इतना था, आपने इतना इतना कुछ अरेंज कर लिया कैपेसिटी से। तो इससे आपको क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने इजाफी खर्चा कर लिया यहाँ पर। आपके पास एम्प्लॉय जो है वो बेकार बैठे रहेंगे। ठीक है, उनको इजाफी आपको सैलरीज देनी पड़ रही होंगी। मशीन्स की भी आपके पास कुछ बेकार पड़े होंगे, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। एक जगह आपके पास फैसिलिटी जो है ना वो बिल्कुल खाली रहेगी, उसका आप रेंट दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नुकसान किया। लास्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि उसमें जो आपसे डिमांड की गई थी 2000 सूट केसेस की, उसके अगेंस्ट जो आपने कैपेसिटी यानी रिसोर्सेज की जो आपने फैसले किए, वो आपने बहुत कम तादाद में किए। ठीक है, यानी एक्चुअल नीड थी 20 वर्कर्स की, 15 आपके पास मशीन चाहिए थी, 40 आपके पास डिफरेंट टूल्स चाहिए थे, 10 आपके पास डिफरेंट टाइप की मटीरियल्स, और 2 आपको फैसिलिटीज चाहिए थी। उसके अगेंस्ट जो आपने कैपेसिटी के फैसले किए, आपने जो है ना 14 वर्कर्स हायर कर लिए। ठीक है, 10 आपने मशीन्स ले ली, 25 आपने डिफरेंट टाइप के टूल्स ले लिए, 6 आपने जो है डिफरेंट टाइप के मटीरियल्स ले लिए, और एक फैसिलिटी ले ली। अब आप साफ देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड इतना था, और आपने इतनी कम अरेंजमेंट की। अब इससे भी आपको क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयज़ कम है, डिमांड ज़्यादा है। होगा आखिर में ये कि आप ये डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, शायद आप 1000 जो है सूट केसेस बना पाएँ। उससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो बाकी हज़ार है, उससे आपकी कस्टमर भी डिससेटिस्फाई होगा, प्लस वो जो बाकी हज़ार हैं वो कोई और कंपटीशन में आपका कोई बना के दे रहा होगा उनको, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर रहे होंगे, और मार्केट शेयर भी आपका लॉस हो रहा होगा, क्योंकि आपका काम जो है मार्केट में किसी और के पास जा रहा होगा। ठीक हो गया जी, तो इस एग्जाम्पल के बाद आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो गया होगा कि कैपेसिटेड फैसले जो हैं वो कितने अहम होते हैं। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंस के जो इसके पॉइंट्स हैं, ये 8, ये इस एग्जाम्पल से आप समझने के डिराइव हुए हैं। इसमें मैं जो आपको ये पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, 1, 4, 5 और 6, इसको आप इस एग्जाम्पल से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट है जी, इम्पैक्ट्स एबिलिटी टू मीट फ्यूचर डिमांड्स। अब आप फैसला सही नहीं लेंगे तो आप अपनी फ्यूचर डिमांड ही नहीं मीट कर पाएंगे। जहाँ पर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपको एक्चुअल नीड ज़्यादा थी, लेकिन आपने कैपेसिटी के डिसीजन गलत ले लिया, अब आप वो डिमांड ही नहीं पूरी कर पाएंगे अगर आप गलत फैसला कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास यहाँ पर यह है कि इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यहाँ पर भी आप जो फैसला कर रहे होते हैं वो आपकी एक किस्म की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर आपने फैसला कर लिया, आपने कम वर्कर्स हायर कर लिए, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कम टाइम में अब ये वर्कर्स दोबारा हायर कर रहे हो, या दोबारा से अपने लिए मशीन्स या कोई फैसिलिटी एक्वायर कर रहे हो। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, टाइम लगता है इस पर। ठीक है, तो इतनी जल्दी आप रिकवर नहीं कर पाते। अच्छा, इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है कि अफेक्ट्स कंपेरेटिवनेस, ये वो एग्जांपल है कि जहाँ पर आपने कम रिसोर्सेज अरेंज किया, अब आप डिमांड नहीं मीट कर पा रहे होते, आपका काम जो है अब आपकी कंपटीशन में किसी और के पास जा रहा होता है। ठीक है, तो वो उसका फ़ायदा उठा लेता है, अल्टीमेटली आपको लॉस हो रहा होता है। इसके अलावा ये पॉइंट भी है कि अफेक्ट्स ईज ऑफ मैनेजमेंट। अब आपके पास यहाँ पर अगेन ये वाली एग्जांपल आ रही है कि आपके पास मैनेजमेंट जो है इस केस में फिर वो सुकून में नहीं
नहीं रहती, आपके पास बंदे कम है, मशीन्स कम है, फैसिलिटी कम है और काम ज़्यादा आया हुआ है, तो मैनेजमेंट हर वक्त ऑन टोज रहेगी, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके ये पॉइंट जो है वो इस एग्जांपल से रिलेट हो रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 और 3 जो है वो आपकी इस एग्जांपल के साथ रिलेट कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड इतनी नहीं थी, लेकिन ये कि आपने उसके अगेंस्ट कैपेसिटी के जो फैसले किए वो कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज आपने उसमें अलाइन कर दिए हैं। इससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इफेक्ट होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपके नॉर्मल डे टू डे रूटीन की कॉस्ट होती है। अगर आपने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए हैं, उनको आपने कोई डेली वेजेस देने हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा कॉस्ट चार्ज हो रही होगी। मशीन ज़्यादा पड़ी हुई है, उनकी मेंटेनेंस पर आपको कॉस्ट ज़्यादा चार्ज हो रही होगी। आपने मटेरियल ज़्यादा ले लिया, उसको कहीं ना कहीं रखना होगा, तो उस पर भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है, तो ये असरअंदाज होती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पे। इसके अलावा एक्ट्स एज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट वो होती है कि जो आप अपने बिजनेस को इनिशियल सेटअप करते वक्त जो फैक्ट्री पर या एम्प्लॉयज़ पर या मशीन्स पर इनिशियल कॉस्ट जो लगाते हैं। ठीक है, तो कोई रिक्वायर्ड काम तो और आपने कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर लिया, तो आपने अपने पैसे को, अपने कैपिटल को फंसा लिया है। ठीक है, तो ये भी एक मेजर डिटर्मिनेंट है आपके इनिशियल कॉस्ट का, जो आप फैसला करते हैं कैपेसिटी रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास है जी ग्लोबलाइजेशन एड्स कम्प्लेक्सिटी। तो अब आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड कंपनीज हैं वो सिर्फ लोकली यानी अपने मुल्क के अलावा बाकी मुल्कों में भी, इंटरनेशनली भी जो है वो कम्पीट कर रही होती हैं, तो वहाँ पर भी ये कैपेसिटी रिलेटेड फैसले जो हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें गलती करते हैं तो आपको इन दो फैसलों के जरिए जो है इस तरीके से लॉस हो रहा होगा। अच्छा, लास्टली हमारे पास ये है कि इम्पैक्ट्स लॉन्ग रेंज प्लानिंग। तो अगेन इसमें भी ये दोनों एग्जांपल्स आ जाएंगी, क्योंकि आपके जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है वो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, जो कि आप 3 या उससे ज़्यादा साल के लिए कर रहे होते हैं अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, तो वो आपके इन डिसीजंस की वजह से जो है, अगर आप गलत ले रहे होंगे तो आपको अल्टीमेटली आप बिजनेस में बड़ा लॉस हो रहा होगा, रेवेन्यू लॉस हो रहा होगा। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।